बाबा जो है दो नस्ल के होते हैं, एक होते हैं ज्ञानी, एक होते हैं महाज्ञानी। बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? और ये सारा खेल इन दोनों का ही है। अब कब कोई ज्ञानी महाज्ञानी बन जाता है और कब कोई महाज्ञानी मीम्स का तालाब बन जाता है, पता ही नहीं चलता। पर बाबापुर की कहानी थोड़ी टेढ़ी है। बाहर से देखो तो सीधे साधे बाबापुर की बस्ती है बाबापुर, और अंदर आओ तो एक से बढ़कर एक ढोंगी इस मंच पर बैठे हैं। इससे मैं देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। कहाँ है देखिए? हो रहा है बेबी यही। बहरहाल बाबापुर में सिर्फ हिंदू बाबाओं का ही दबदबा नहीं था। यहाँ ईसाइयों के पिताजी बजिंदर सिंह भी थे, जो लंगड़े को देखना, अंधे को दौड़ना और बहरे को बोलना सिखा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ मुसलमान समाज में मौलानाओं का दबदबा था, जो मुसलमान को न्यूटन और बाकी के साइंटिस्टों के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे थे। न्यूटन, आइंस्टाइन, इन्होंने ये कर दिया, मैं आपको बताता हूँ अल्लाह, इन्होंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है मुस्लिम साइंटिस्टों के थ्योरी को चुरा कर। वाह वाह वाह। लेकिन अब मुसलमान जागरूक हो रहा था और उसके बच्चे पढ़ने लिखने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने मौलानाओं को ही पढ़ाना शुरू कर दिया। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये कैसे हो गया? वेलकम दोस्तों, की हाल चाल ने रोडे सारे दे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रजाति के बारे में जो हमारे देश में निरंतर बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और अब तो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि मैं एक लंबी सांस भी लेता हूँ ना तो एक नया बाबा अनलॉक हो जाता है। लड्डू मुत्यान अवतार संचारी देव। ओके, थैंक यू। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं कुछ बालक बुद्धि बाबाओं को। और कुछ बुद्धि से बालक बाबाओं को। इससे मैं देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है बेबी नहीं। अब बताएं। नहीं हो रहा है बेबी। अगर ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। तो तुम लोगों को याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले हमारे सोशल मीडिया वैज्ञानिक ने ये घोषणा की थी कि हमारे देश बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। और अब ये बात सच होने लगी है। आज से कुछ सालों पहले बाबा बनना इतना आसान नहीं था। आपको एक लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। आपको अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा लेनी होती थी, आपको भिक्षा मांग के खाना होता था और आपको कई वेद कुरान पढ़ने पड़ते थे। इन शॉर्ट आप 5-10 सालों में बाबा नहीं बन सकते थे। लेकिन आजकल तो इंस्टाग्राम रील का जमाना है। बच्चे अपने डायपर से कच्चे पर नहीं आते, लेकिन बाबा बन जाते हैं, बाबे बन जाते हैं। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ, औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी। क्यों? बच्चे अपने चूतड़ों को हगने के बाद अपनी मम्मी से दिलवाते हैं, लेकिन जब भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो वो व्रत बन जाता है। अभी इनसे 3 का पहाड़ा सुन लो ना तो ये साले गूंगे बन जाते हैं। लेकिन आज कोई स्कूल नहीं गया, आज कोई स्कूल नहीं गया। देख कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी। देख कमीने की। अब देखो, एक हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, इन्हें देखकर भाई दिल से प्रेम बहुत आता है। और एक हमारे अभिनव महाराज है। अब इनसे मिलिए, ये है इंडिया के स्पिरिचुअल लीडर। मतलब ये भक्ति की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन इनके इंस्टाग्राम पर एक चीज मुझे बहुत वियर्ड लगी। फॉर इवेंट्स ऊपर व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है। अबे बच्चे, तू क्या इंस्टाग्राम की नचरिया है जो तुझे इवेंट पर बुलाकर नचाऊंगा मैं? नहीं, मतलब भगवान की भक्ति करने वाले को तो इवेंट से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। खैर छोड़ो, इसका परिवार पैसे कमा रहा है सब करके। चलो तुम ये बताओ कि ये एक इवेंट का कितने चार्ज करता है? क्या लगता है तुम्हें? कमेंट करके बताओ। 2000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 51,000, 51,000, वो भी आधे घंटे के। आधे घंटे के। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। बेचारा सो रहा था मैं,
सपने देख रहा था मैं। अबे सालो IAS वाईएस कुछ नहीं होता, बाबा बनो बाबा। IAS वाईएस बनोगे तो 10-12 घंटे की नौकरी करनी पड़ेगी। यहाँ तुम्हें आधे घंटे के 51,000 मिलेंगे और जो तुम्हारे लोग पैर छुएंगे वो अलग से। ये है हमारे देश का भटका हुआ युवा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इसके बाप ने इन सबको 500-500 रुपए दिए होंगे कि मेरा लोंडा जब भी बाहर आए उसके पैरों में गिर जाना। टमाटर बड़े मजेदार। I'm so proud of you, मेरी आंखों में तो देख मेरे भाई। देखो साले पैर छूते हुए हंस भी रहे हैं, शर्म भी आ रही है सालों को। लेकिन क्या करें, हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये तो फिर भी छोटा हंसमुख बच्चा है। भक्ति तो हमें गर्भ से ही मिल जाती है, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़ा होता है वह संसारिक जीवन में अपना आनंद खोजने लगता है। इस बालक के पास स्कूल ना जाने के 1000 रीजन है, लेकिन स्कूल जाने का एक भी रीजन नहीं है, वो मैं दे देता हूँ। भाई देखो, हमारी गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। धर्म मीन्स जो तुम्हारा कर्तव्य है और जो तुम्हारे लिए अभी जरूरी है। बालक के लिए इस टाइम पर अभी क्या जरूरी है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। की पर यहाँ पर आप देवी देवताओं के लिए, अपने जड्डों गोपाल जी, अपने ठाकुर जी के लिए ब्रांडेड वस्त्र खरीद सकते हैं। देखिए कितने सुंदर वस्त्र हैं। देख लो भाई कैसे खेला हो रहा है तुम्हारी आस्था के साथ। मतलब भगवान के पास पूरा बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया है। एक तरफ तो ये बालक भक्ति 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 कर रहा है और दूसरी तरफ प्रमोशन चल रहे हैं। देखिए कड़ कड़ में कृष्ण है, कड़ कड़ में राधा रानी है। ये बताओ कि ये सब सीखा कैसे, कहाँ से सीखा ये सब? राधा रानी ने ही मुझे लगन लगाई है और राधा रानी ने ही मुझे इस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है कि मुझे राधा रानी की भक्ति करनी है। अब देखो, इसने खुद ही एक्सेप्ट किया है ना कि राधा रानी ने इसको धरती पे उनकी भक्ति के लिए भेजा है। लेकिन ये करता है इंस्टाग्राम वाली भक्ति। देखो जैसे इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर होता है, रीलर होता है, जैसा ट्रेंड आता है वो वैसी वीडियो बना लेता है। वैसे ये भगवान के सीजन के हिसाब से वीडियो बनाता है। जैसे की शिवरात्रि यही शिवजी जी के हो गए। महादेव की कृपा देवी और होने लगी तेज बारिश। जय हो मेरे। नवरात्रि आए तो माता जी के हो गए। नवरात्रि से 4 दिन पहले ही घर में साफ सफाई का कार्य शुरू हो जाता है। मैं भी पिछले 2 साल से नवरात्रि का व्रत रखता हूँ। और मंगलवार आए तो हनुमान जी के हो गए। तीर्थराज प्रयागराज में यहाँ पर हनुमान जी के देते हुए दर्शन होते हैं। बहुत सुंदर दर्शन है जी। और गणेश जी के विसर्जन वाले दिन थोड़ा सा रो भी लिए। और ये अकेला ऐसा नहीं है, और भी है लाइन में। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी और नालायक हुई तो आपका बना बनाया सब जाया कर। पता नहीं क्या होता जा रहा है मेरे देश को। साला तभी तो हमारे देश में कोई गोल्ड मेडल नहीं ला पाता। विदेशों के बच्चे बाला बुला फेंक के मारते हैं, लेकिन हमारे देश के बच्चे मुंह पे ज्ञान फेंक के मारते हैं। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। अरे मेरी छोटी किशोरी जी गुड्डा और गुड़िया की बात करने की उम्र में तो औलाद की बात कर रही है। जाओ बेटा अपने पापा से डॉक्टर सेट मंगवाओ और उसके साथ खेलो। डॉक्टर खेलो, घर खेलो, मिट्टी के साथ खेलो, मिट्टी खाओ, चौक खाओ, स्लेटिए खाओ। दीदी जी वीडियो बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर कोई मूवी नहीं बना रहा। जल्दी करो, जनता चमत्कार देखना चाहती है तुम्हारा। जल्दी चमत्कार दिखाओ। ये तो कुछ ज्यादा नेचुरल एक्टिंग होगी भाई। जय माता दी। माही जी इसको 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलने चाहिए एक्टिंग पे। ऐसी एक्टिंग कर रही है कि इसने माँ पापा पहली बार सुना है जिंदगी में। अंधों को आँखें देता है वो, लंगड़ों को टांगे देता है वो, पैर भी सुनने लगते हैं। यार प्लीज तुम लोग ऐसे भजन मत बनाया करो। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, तुम लोगों के भजन सुन के ना मुझे अपने भगवान की शक्तियों पे शक होने लगता है सच्ची में। तो मैंने अपने भगवानों के भजन में ना ऐसे लिरिक्स नहीं सुने हैं। मतलब यार
अंधे को टांग दे देता है वो, लंगड़े को आंखें देता है वो, गूंगे भी सुनने लगते हैं। देखो बुरा लगता है ना हम लोगों को भी ये लिरिक्स सुन के। हमारे जीसस अंकल तो चमत्कारी आदमी ठहरे, वो लंगड़े को टांगे दे देते हैं। लेकिन मुझे फिर भी एक बात नहीं समझ आती कि जीसस अंकल लंगड़े को टांगे दे सकते हैं तो माँ के पेट से लगा के क्यों नहीं बेचते? सोचने वाली बात नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वैसे मैं सोच चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता होगा। लंगड़ा इसलिए रह जाता होगा कि टांगे जो है ना उनके पास आउट ऑफ स्टॉक हो जाती होंगी, फिर वो सर्विस सेंटर से लगवाते होंगे। ये माता चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, और अभी देखो आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। चलो दोस्तों, बाबाओं की बहुत बात होगी, अब मैं बात करता हूँ बाबाओं के अंध भक्तों की। तेरा आसरा, पिताजी की दर्शन कर लो सत्संगत जी। अरे बेटी, तुम्हारे पिताजी पड़ोस वाली आंटी के छत पे क्या कर रहे हैं? धन धन सतगुरु तेरे आसरा, सत्संगत जी पिताजी के दर्शन कर लो। अच्छा, ये वाले पिताजी के बारे में बात हो रही थी। अरे बेटी, अगर पिताजी की याद आ रही है तो जेल में जाओ, 4K में दर्शन कर लो। बात तो सही है। ये कहाँ तो 240p पे दर्शन कर रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम 30 मई से हमारे घर पे जल वर्षा, इलायची वर्षा, मोर वर्षा और चीनी वर्षा हो रही है, जो अभी तक हो ही रही है। पिछली सदी में आ गया क्या मैं गलती से? कैसी बातें कर रही है ये औरत? 2024 चल रहे हैं आंटी, ये अभी भी ये बातें मान रही हो कि किसी के घर में शायद वर्षा होगी, चीनी वर्षा होगी, और कौन सी वर्षा? इलायची वर्षा। इलायची वर्षा। लेकिन एक मिनट, ये तो बिजनेस आइडिया है यार। जरा सोच के देखो, अगर गुरुजी की एक फोटो लगाने से इतनी वर्षा हो रही है, अगर गुरुजी के नाम पे एक बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दी, मस्त प्लान। तो इलायची ही इलायची। पैसा ही पैसा होगा। भाई देखो, मजाक से हटके मैं किसी गुरुजी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैंने खुद कभी इनकी ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी और इनका कोई ऐसा प्रवचन नहीं देखा जहाँ पर ये क्लेम करे कि इन्होंने ऐसी कोई जादूगरी वाली कोई चीज कर दी हो। तो आप इन गुरुजी को कैसे गलत बोल सकते हो? मैंने इंस्टाग्राम पर देखा कि लोग इनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन जो गाली खाने वाले काम है इनके भक्तों के हैं। चमक चलो। लो देख लो, कितना गलत काम है, कितना नीचपुन है। अच्छा भला एक लड़की अपना नृत्य दिखाने वाली थी, इन्होंने बीच में गुरुजी डाल दिए। लड्डू मुत्याना अवतार ಈಗಿನ संचारी देवरा संचार चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी भाई? ऐसे खेल हम बचपन में खेला करते थे। देखिए लड्डू मुत्याना जी बाबा, आप जो है कुछ नया चमत्कार कीजिए जो आम इंसान ना कर सके। इंस्टाग्राम पर तुम्हारे नाम की हजारों कॉपियां निकल चुकी हैं। लड्डू मुत्याना अवतार ಈಗಿನ संचारी दे, लड्डू मुत्याना अवतार लड्डू मुत्याना अवतार। अबे बस करो भाई, अगर तुम्हारी लड्डू वाली उंगलियां पंखे में आ गई ना तो ये मुत्याना कैसे करोगे? लड्डू मुत्याना हम पे तो आई नो, हम पे तो आई नो। तो इस वीडियो से तुम्हें क्या सीखा मिलती है? कि ISYS कुछ नहीं होता, बाबा बनो बाबा। इस देश में बाबा बनना बहुत आसान है। लड्डू मुत्याना अवतार ಈಗಿನ लड्डू मुत्याना अवतार तो गाइज, ये अंधविश्वासों के चक्कर में मत पड़ा करो, और ये बाबू बाबाओं के चक्करों में तो बिल्कुल ना पड़ा करो, ठीक है? अपना दिल साफ रखा करो, भगवान खुद मिल जाएंगे। ओके, पंजाबी च भी समझा दमा, अंधविश्वासा च ना पिया करो दोस्तों। ते आ जेड़े बाबे बूबे है, इन्हां दे चक्करां च तां बिल्कुल नहीं पैना, ठीक है? ते अपना दिल साफ रखो, भगवान खुद मिल जाना। अपने कर्म चंगे करो। ते चंगा दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो च। ते कमेंट करके जरूर दसना वे किद्दां दी लगी वीडियो। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो च। सब्सक्राइब कर लियो चैनल नूं जे चैनल च नवे हो। बाय। दंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिस्ट।